हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 पढ़ेंगे। पहले 8 चैप्टर तो हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारा चैप्टर 9 है। अगर वो 8 चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख लेना, वो चैनल पर पड़ी हुई हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें हम गुणा के बारे में सीखेंगे। तो गुणा की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसे देख लो। अभी यहाँ पर इसमें हम यही सब सीखेंगे गुणा के बारे में, गुणा होता क्या है, क्या फिर उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे एक बकरी के मान लिया जाए बकरी के टांग के बारे में, कि एक बकरी के 4 टांग है तो 4 बकरियों के कितने टांग होंगे, यानी ये सब हमारे गुणा पर ही आधारित है। फिर इसमें हम पहाड़ा भी बनाएंगे। तो चलिए इसे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बस आपको जाना कहीं नहीं है, लास्ट तक देखना और लास्ट में मजा आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बोलो भाई कितने गुना। बोलो भाई कितने गुना, जैसे मैंने बताया है वो पिछले जो उसमें जिसमें मैंने गुणा कराया उसमें बताया है कि गुना होता क्या है। उसमें गुना होता है कि जैसे मान लिया जाइए 3 गुना है, ये ऐसे लिखा है, यानी 3 का 5 गुना कितना होगा। 3 का 5 गुना कितना होगा, या 5 का 3 गुना कितना होगा। ये सब मैंने इसमें गुणा वाली वीडियो में मैंने बता दिया है, तो जाके उसे देख लेना। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। देखो, पैर ही पैर, पैर ही पैर। चलिए देखते हैं किसकी पैर है, फिर उससे क्वेश्चन है उसे भी करना है। ये बस आपको अगर टेबल आ रहा है, पहाड़ा आ रहा है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें सब गुणा पे ही आधारित है। और गुणा आपको अगर टेबल आ रहा है, पहाड़ा आ रहा है, तो गुणा भी बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। हालांकि भाग भी बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपको पहाड़े आ रहे हैं। ये जो भाग और गुणा है ये पहाड़े पर ही आधारित है। अगर पहाड़े आपको आ रहे हैं तो ये दोनों आपको अच्छी तरीके से और आगे आ जाएंगे। तो अगर आपको याद नहीं है तो अच्छे से उसे याद कर लेना। देखिए यहाँ पर, यहाँ 5 बकरियां हैं, यहाँ 5 बकरियां हैं। इन सभी के मिलाकर कितने पैर होंगे, इन सभी के पैर मिलाकर कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर कितनी बकरियां हैं, 1 2 3 4 5, 5 बकरियां हैं। और हर बकरी के कितने पैर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर बकरी के 4 पैर हैं। तो अब जैसे 4 यहाँ पर 5 बकरियां हैं और हर बकरी के 4 4 पैर हैं, तो कितने पैर होंगे कुल मिला के। या तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, या तो 4 को हम 5 बार जोड़ लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 4 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 और 4, 4 5 6 7 8, 8 में हम 4 फिर और ऐड करते हैं, 8 में 4 और ऐड करते हैं, 8 9 10 11 12, और 12 में हम 4 और ऐड करते हैं, 12, तो 12 13 14 15 16, ये 16 हुआ। फिर उसमें 4 और ऐड करते हैं, 16 17 18 19 20, ये 20 हुए यहाँ पर। ये 20 आए यानी 20 पैर हैं। अगर हम इसे गुणा भी कर दें, या 4 का 5 गुना 20 है, या तो 4 का 5 गुना भी 20 निकल के आएगा। उसी तरह, या फिर ये देखो 5 गुणे 4, 5 मल्टीप्लाई 4 20 आएगा। या तो 4 गुणे 5 लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, और या 5 गुणे हम 4 लिखें तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा आएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कितनी मकड़ियां हैं, यहाँ पर कितनी मकड़ियां हैं, ये रही मकड़ी। तो अब इनके यहाँ पर कितनी है गिनते हैं पहले कितने हैं। देखो ये 1 2 3, यहाँ पर 3 मकड़ियां हैं तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। अब फिर बोला है एक मकड़ी के डैश पैर होते हैं, एक मकड़ी के कितने पैर हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसके पैर हैं। एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। सभी मकड़ियों के पैर मिलाकर डैश के 3 गुना होंगे, सभी मकड़ियों के पैर मिलाकर डैश के 3 गुना होंगे। तो एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। और यहाँ पर जैसा हमने सीखा है कि 4 का 5 गुना जैसा किया था, तो वैसा यहाँ भी करेंगे, यानी 8 का 3 गुना, 8 के 3 गुना होंगे, 8 के 3 गुना होंगे। या फिर हम 8 को 3 बार लिख लेते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। अब ये कितना आएगा, अगर आपको टेबल आ रहा है तो ये आप तुरंत ही बता देंगे। इसे हमें जोड़ना है तो जोड़ भी लेते हैं। देखो 8 है तो 4 ये और 4 ये 8 हुआ। 8 में फिर हम 8 में फिर हम 8 ऐड करते हैं, 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 में फिर हम 8 और ऐड करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर कितने पैर हुए? यहाँ पर कुल मिलाकर 24 पैर हुए। मकड़ियों के कितने? 3 मकड़ियों के 24 पैर हुए। या 3 का 8 गुना, 3 का 8 गुना कितना होगा? 3 8 है 24, या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 है 24 और 3 9 27, 3 धाम 30 होता है, 3 8 है 24। यहाँ पर 24 पैर होंगे। अब इसी तरीके से हम आगे भी करते हैं। इन ढेर टांगों वाले साहब को जानते हैं? इन ढेर सारे टांगों वाले साहब को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए ये कौन है। यहाँ पर यह एक ऑक्टोपस है। यह एक ऑक्टोपस है जो पानी में रहता है। इनके बहुत इनके ये रहिए टांगे पैर ही पैर रहते हैं। यह समुद्र में रहता है। यह समुद्र में रहता है। इसके भी 8 पैर होते हैं। इनके भी, इन साहब के भी 8 पैर होते हैं। इनके भी 8 पैर होते हैं। 5 ऑक्टोपस के मिलाकर कुल कितने पैर हो जाएंगे? 5 ऑक्टोपस के मिलाकर कुल कितने पैर हो जाएंगे? तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखो हम 5, यहाँ पर 5 है तो देखो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये ऑक्टोपस है, 5 ऑक्टोपस के पूछा है तो ये रहे और ये भी रहे। तो यहाँ पर देखो कितने, हम क्या करेंगे? 5 बार बोला है, एक के 8 पैर होते हैं तो हम 8 को हम 5 बार जोड़ लेते हैं। 1 8 जोड़ 8, और यहाँ पर भी 3 हो गए 8, और यहाँ पर 4 8 हो गए, और यहाँ पर 5 8 हो गए। तो अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। आपको पता ही है कि 3 8 का जोड़ कितना होता है? 24। यहाँ तक तो ये 24 हुआ। अब 24 में हम 8 और ऐड कर लेंगे, कितना होगा? या फिर हम यहीं से करते हैं। तो 8 हुआ ये, और 8 इसमें और ऐड कर देते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में फिर हम 8 और ऐड कर देते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 में फिर हम 8 और ऐड कर देते हैं। 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 में फिर हम 8 और ऐड कर देते हैं। 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 यानी 5 ऑक्टोपस के 40 पैर हो जाएंगे। 40 पैर हो जाएंगे, 40 पैर। यहाँ पर यह 5 का 5 गुना या तो 5 का 5 गुना 8, तो कितना होगा? 5 गुना 8 होगा। 8 पंचे 40 होता है, या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 आम 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और 5 8 जा 40। तो 5 8 जा हमसे बोला था तो 40 रंग होंगे 40। या 5 का 5 गुना 8, या तो 5 गुना 8 हम करेंगे। यहाँ पर 5 गुना 8 कितना होगा? 5 गुना 8 भी 40 ही होगा। तो ये हमने कर दिया, यानी 40 है। जो बोलते हैं आओ मिलाओ हाथ हाथ, आओ मिलाओ हाथ हाथ। अब हाथ सबके जोड़ते हैं, तो हमने ये जोड़ दिया कि कितने 5 ऑक्टोपस के कितने पैर होंगे? 40 पैर हो जाएंगे। तो ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, और उसमें भी देखते हैं क्या है उसमें। बिना गिने संख्या पता करो। बिना गिने हमें संख्या पता करना है। चलिए पता करते हैं। ये जो फूलों की क्यारियां दी हुई हैं, और यहाँ पर हमें एक एक क्वेश्चन करके उदाहरण दिया हुआ है, उसी के आधार पर हमें अगला भी करना है। तो देखो यहाँ पर इन बगीचे में कुल कितने फूल है? इस बगीचे में कुल कितने फूल हैं? चलिए बताते हैं। यहाँ 4 खड़ी क्यारियां हैं। हर क्यारी में 6 फूल हैं। यहाँ पर 4 खड़ी क्यारियां हैं। एक, ये 2 3 और ये 4, और हर क्यारी में 6 फूल है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर क्यारी में 6 फूल हैं। इसलिए इस बगीचे के में 6 के 4 गुना फूल हैं। हाँ, इसलिए इस बगीचे में 6 के 4 गुना फूल है। यहाँ पर 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, यानी 6 जो 6 फूल है क्यारी में, तो 4 क्यारियों में कितने फूल हो जाएंगे? यानी 6 का 4 गुना फूल है। यहाँ पर 6 प्लस, या तो हम इसे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा।
देखिए जैसे ये रहा 4 और ये 2 6, 6 में फिर हम 6 ऐड कर देंगे। 6 7 8 9 10 11 12, 12 में फिर हम 6 ऐड करते हैं। 12 13 14 15 16 17 18, अब 18 में फिर हम 6 ऐड करते हैं। 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर कितना 24 या 4 गुना 6 या 4 गुना 6 करेंगे तब भी हमारा 24 निकल के आएगा आएगा। अब इसे भी करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। आओ एक दूसरा तरीका देखें। आओ अब एक दूसरा तरीका देखते हैं, इसी का दूसरा तरीका। इस बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं, इस बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं। देखो ये 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 आड़ी क्यारियां। इसमें खड़ी क्यारियां नहीं है, इसमें आड़ी यानी लेटी हुई, यहाँ पर लेटी ऐसे ही क्यारियां हैं। उसमें कैसी क्यारियां थी, ऐसी क्यारियां थी, लेकिन इसमें इस तरह से बनी हुई क्यारियां। तो चलिए फिर आड़ी क्यारियां, हर आड़ी क्यारी में 4 फूल हैं, हर आड़ी क्यारी में 4 फूल हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर आड़ी क्यारियों में 4 फूल हैं। इसलिए इस बगीचे में कुल मिलाकर 4 के 6 गुना फूल है। इसलिए इस बगीचे में कुल मिलाकर 4 के 6 गुना फूल है, यानी एक क्यारी में 4 हैं तो 6 क्यारे में कितने होंगे, 4 का 6 गुना फूल है इसमें। तो अब इसे जोड़ लेते हैं, 4 का हम 6 बार जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हम जोड़ लेते हैं। 4, यहाँ पर इसे हम पहले 2 जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8 होगा। 4 और 4, 4 5 6 7 8 हुए। अब 8 में फिर हम यहाँ पर 8 और ऐड कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुआ। अब 16 में फिर हम 8 और ऐड कर लेते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर 24 निकल के आया। यहाँ पर इस तरीके से भी 24 निकल के आया, या 6 का 6 गुना 4, या 6 गुना 4 होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आएगा 24 निकल के आएगा। इस तरीके से भी आंसर निकल के आएगा। तो अब इन क्वेश्चन को हमें करना है, तो चलिए करते हैं। इसी तरह ये कुल कितनी बोतलें हैं, इसी तरह ये कुल कितनी बोतलें हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, इसी तरह क्यारियों में हम पहले देख लेते हैं फिर करेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं लाइन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लाइन हैं। और कितने एक लाइन में कितनी बोतल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक लाइन में 4 बोतलें हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुना 5, 4 गुना 5। तो हम 4 को 5 से 4 गुना 5, 4 को हम 5 से गुणा कर देंगे। तो या फिर हम 4 को 5 बार जोड़ लेते हैं, तो हम गुणा ही कर लेते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी यहाँ पर कितनी 20 बोतलें हैं। अब चाहे तुम इन बोतलों को गिन भी सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमने पहाड़े के तरीके से किया। अगर आपको पहाड़ा आ रहा है तो ये गुणा बहुत ही आपके लिए आसान है, और भाग भी आपसे भाग भी आपके लिए बहुत आसान है अगर आपको पहाड़े आ रहे हैं, टेबल आ रहा है। अब इसी तरीके से कितने अंडे हैं, यहाँ पर कितने अंडे हैं, तो इसे जैसा इन सबको किया वैसा इसे आप लोग करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आप लोगों का होमवर्क भी है। अब अगले पेज पे चलते हैं, ये पेज कंप्लीट होता है। अभ्यास का समय, अभ्यास का समय है। अब जैसे वो क्वेश्चन थे उसी तरीके से उन्हें तोड़ तोड़ के जोड़ में किया था, तो उसी तरीके से इसे भी हमें करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर जोड़ के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा लिखो, जोड़ के चिन्ह का इस्तेमाल करके हमें दोबारा लिखना है। तो चलिए बिना देरी किए लिखते हैं। यहाँ पर 2 गुना 5 बराबर है 5 का 2 गुना, या 5 प्लस 5। यहाँ पर देखो 2 गुना 5 जो है वो बराबर है 5 गुना 2 का। हम चाहे ये वाला नंबर यहाँ लिखे या ये वाला नंबर यहाँ लिखिए, तो हमारा भी फिर भी आंसर सेम ही आएगा। या फिर हम 5 को 2 बार जोड़ दे या 2 को हम 5 बार जोड़ दें, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसे किया करके दिखाया। अब आगे जो है उसे हमें करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखो 4 गुना 18 बराबर है, 4 गुना 18 किसके बराबर है, यहाँ पर हमें लिखना है का 4 गुना, का 4 गुना। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 4 तो यहाँ पर दे दिया है, तो 4 तो यहाँ पर दोबारा आएगा नहीं। यहाँ पर जो ये 18 18 बचा
वो आएगा यहाँ पर 18 का 4 गुना कितना, या 18 को हम 4 बार जोड़ देते हैं। यहाँ पर 18 जोड़ 18, फिर जोड़ 18 और जोड़ 18, हमने ये जोड़ लिए 18 को 4 बार, इस तरीके से हमने लिख भी लिया। अब इसे करते हैं 3 गुना 20 बराबर, 3 गुना 20 किसके बराबर है, तो उसे बताना है। देखो 3 गुना 20 किसके, जैसे इन सब में हमने किया है कि ये वाला नंबर था वो उधर चला जाता है, तो ये वाला भी नंबर उठ के उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये वाला नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 का 20 3 गुना 20 तो है, तो अगला कहाँ होगा 20 का 3 गुना। और यहाँ पर ये जो का दिख रहा है ना, ये का मतलब भी गुणा ही होता है। इसे हम बोर्ड मार्क्स के रूल में देखेंगे, ये आगे क्लासेस में हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो उसमें ये बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ेंगे और उसी में हम पढ़ेंगे का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर का मतलब गुणा होता है, तो 20 गुना 3 होगा, यहाँ पर 20 का 3 गुना, या 20 को हम 3 बार जोड़ लेते हैं, 20 जोड़ 20 फिर जोड़ का 20, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20। तो ये हमने जोड़ का इस्तेमाल करके लिखा। अब अगला भी करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो 8 गुना 9 बराबर है, 8 गुना 9 बराबर है, यहाँ पर किसके बराबर है 8 गुना 9, 9 गुना 9 का 8 गुना, 9 का 8 गुना, या यहाँ पर देखो हम यहाँ पर या 9 को हम 8 बार जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 और जोड़ 9 जोड़ 9, यहाँ पर जोड़ 9, ये हमने कर लिया। देखो 9 प्लस 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 9, यानी हमने इसे यहाँ पर 9 को हम 8 बार अगर जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 8 को या तो हम 8 को 9 में गुणा कर दें या 9 को 8 में हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर फिर भी सेम आएगा। और हम यहाँ पर अगर जितने हैं 9 है 8 9 है, तो हम 8 जो है 8 9 है, तो हम 9 जो 8 है तो उन्हें हम सबको जोड़ देंगे और फिर हमारा आंसर सेम ही निकल के आएगा, जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करने पर करते थे। तो ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं।